हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीलू रोहिणी व्लॉग्स। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि नवरात्रों के छठवें दिन माता के किस रूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी को देवी दुर्गा का छठा रूप माना गया है। माँ दुर्गा के इस स्वरूप को सफलता और यश का प्रतीक माना गया है। माँ कात्यायनी के स्वरूप की बात करें तो माँ सिंह पर सवार है, जो चतुर्भुज है। दो भुजाओं में कमल और तलवार धारण करती है। माँ एक भुजा वर मुद्रा और दूसरी भुजा अभय मुद्रा में रहती है। माँ कात्यायनी का प्रिय पुष्प रंग। माँ कात्यायनी को लाल रंग अति प्रिय है। इस दिन लाल रंग के गुलाब का फूल माँ भगवती को अर्पित करना अत्यंत शुभ माना गया है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी का भोग। माँ कात्यायनी को शहद अति प्रिय है। ऐसे में पूजा के समय माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से भक्त का व्यक्तित्व निखरता है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। माँ की प्रतिमा को शुद्ध जल या गंगा जल से स्नान कराएं। माँ को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। माँ को स्नान कराने के बाद पुष्प अर्पित करें। माँ को रोली कुमकुम लगाएं। माँ को 5 प्रकार के फल और मिष्टान का भोग लगाएं। माँ कात्यायनी को शहद का भोग अवश्य लगाएं। माँ कात्यायनी का अधिक से अधिक ध्यान करें। माँ की आरती भी करें। दोस्तों, अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा करने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है। सेहत संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। माँ कात्यायनी देवी दुर्गा का एक शक्तिशाली अवतार राक्षस राजा महिषासुर पर विजय के लिए महिषासुरमर्दिनी के रूप में जानी जाती है। अक्सर शेर की सवारी करते हुए चित्रित वह अपने बाहें हाथ में तलवार और कमल रखती है, जबकि उसके दाहिने हाथ में अभय और वरद मुद्रा है, जो सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक है। दोस्तों, अब जानते हैं कात्यायनी माता की पूजा करने से क्या होता है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन की अच्छी शुरुआत के लिए भी माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनकी विशेष पूजा से कन्या के विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है। कहते हैं कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए ब्रज की गोपियों ने माता कात्यायनी की पूजा की थी। माँ कात्यायनी को उनका पसंदीदा फल भी चढ़ा सकते हैं। माँ को जायफल बहुत पसंद है। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार महर्षि कात्यायन ने संतान प्राप्ति के लिए माँ भगवती की कठोर तपस्या की। महर्षि कात्यायन की कठोर तपस्या से माँ भगवती प्रसन्न हुई और उन्हें साक्षात दर्शन दिए। माँ के सामने अपनी इच्छा प्रकट की। इस पर माँ भगवती ने उन्हें वचन दिया कि वह उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेगी। एक बार महिषासुर नाम के एक दैत्य का अत्याचार प्रतिदिन तीनों लोकों पर बढ़ता ही जा रहा था। इससे सभी देवी देवता परेशान हो गए। तब त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश अर्थात भगवान शिव के तेज से देवी को उत्पन्न किया, जिन्होंने महर्षि कात्यायन के घर जन्म लिया। महर्षि कात्यायन के घर जन्म लेने के कारण उन्हें कात्यायनी नाम दिया गया। माता रानी के घर में पुत्री के रूप में जन्म लेने के बाद ऋषि कात्यायन ने सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि पर माँ कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की। इसके बाद माँ कात्यायनी ने दशमी के दिन महिषासुर का वध किया और तीनों लोगों को उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। अब जानते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा के लिए समर्पित है। ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें।
ऐसे में इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद नीले रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन माँ का श्रृंगार लाल रंग से करें। इसके बाद विधि विधान पूर्वक माता कात्यायनी की पूजा करें और उन्हें पीले फूल और शहद अर्पित करें। विधि विधान से माँ कात्यायनी की पूजा करने के बाद उनकी आरती करें और आसपास के सभी लोगों में प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि नवरात्रि के छठे दिन माता के किस रूप की पूजा करनी चाहिए और इसमें मैंने आपको विधि भी बताई हुई है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।